देखिए, हम लोग अपने पुराणों में पढ़ते रहे, कयामत का समय आ गया है। जब कयामत आएगी तो पता नहीं क्या होगा, प्रलय आ जाएगी। हम लोग प्रलय शब्द यूज करते हैं, मोहम्मद उसको कयामत में यूज करते हैं। और वो कयामत का दृश्य दिख रहा है, हम उसको भले दूसरे ढंग से कह रहे हैं। और ये जो ईरान के साथ और इजराइल के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ है, हम बार बार कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। भाई, विश्व युद्ध कैसे होगा? हर समय युद्ध की नई टेक्निक्स होती है, नया दायरा होता है। अगर खाली ईरान और इजरायली लंबे समय तक लड़ गए, तो अभी आपने पूरा विवरण दिया कि अरब के किन किन कंट्रीज के ऊपर से मिसाइल्स फायर की जा रही हैं, तो टोटल सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये प्रयास कि ईरान अपना एटॉमिक एनर्जी का प्रोग्राम समाप्त कर दे, ये कतई नहीं होगा, क्योंकि उसी के बल पर ईरान टिका हुआ है। ईरान ने जो अपने परमाणु बम कहते तकनीक हासिल कर ली, मुझे लगता बना भी लिया होगा और उसकी घोषणा नहीं की गई होगी। और वो जो उसकी एटॉमिक पावर आने के बाद ही वो अमेरिका और इजराइल से लड़ पा रहा है। इस बात को अमेरिका भी जान रहा है, इजराइल भी जान रहा है। और अमेरिका इजराइल को आप ये समझिए एक प्राण द्विघात है। अमेरिका की सारी इकोनॉमी में यहूदियों का एक बहुत बड़ा योगदान है, और इजराइल यहूदियों का कंट्री। अपने नेतन्याहू साहब को अपनी कुर्सी बचानी है, उसके लिए वो युद्ध किसी न किसी स्तर पर चलाए रखना चाहते हैं। और ट्रम्प साहब भी उसी स्तर पर चल रहे हैं कि हमारी दादागिरी चलती रहे, इसके लिए ये है रूस और यूक्रेन लड़ते रहे, या ईरान और इजराइल लड़ते रहे, और ये युद्ध अभी और जगह भी आसपास फैल सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया है। बीच बीच में होता है, फिर बंद होता है, फिर शुरू हो जाता है, बट द वॉर इज ऑन। ऐसा नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ। हर दौर में युद्ध अलग ढंग से, अलग सीमाओं पे और अलग तकनीक से जारी होता है। अब बार बार हम लोग कहते हैं कि सब भारतवर्ष ने क्या किया। जाहिर है, हमको भारत पाकिस्तान की युद्ध के समय इजराइल ने कहा था कि ठीक है, मैं आपके साथ। उसकी जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत पड़ती तो पता चलता कि वो है कि नहीं है। पाकिस्तान एक कमजोर कंट्री था, उसके साथ हम फिर भी 4 दिन नहीं लड़ पाए, 4 या 4.5 दिन ही लड़े, और फिर हम दूसरे मामलों में फंस गए। मुझे तो लगता है कि अगर भारत कुछ नहीं कर रहा है, ये हम लोग इससे सुरक्षित है। क्योंकि अगर इन्होंने कोई अपनी बुद्धिमानी लगाई, अगर इजराइल के साथ जाएंगे तो ईरान से रिश्ते खराब होंगे, ईरान के साथ जाएंगे तो इजराइल के रिश्ते खराब होंगे, इजराइल से रिश्ते खराब हो गए तो जाहिर है ट्रम्प साहब नाराज हो जाएंगे, और ट्रम्प साहब किसी समय डांट सकते। तो मुझे लगता है कि ये अगर कोई कुछ नहीं कर रहे तो ठीक है, वरना ये भी हो सकता है कि युद्ध जब बढ़ेगा तो हम तो कह देंगे कि हम तो सनातनी हैं, हम तो युद्ध लड़ते ही नहीं। और वहां पता चला ईरान और इराक दोनों धनाधन हमको पीटने में लगे हुए हैं, हम सनातन सनातन अपना चिल्ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी इनएक्टिविटी है विदेश नीति के स्तर पर, ये ठीक है। जो हमारी ये हैसियत नहीं है कि हम अपने हिसाब से कुछ कर सके, ये नहीं कि हमारी ताकत नहीं है, ताकत है हमारी, लेकिन जो राजनीतिक इच्छा शक्ति सही चाहिए वो इतनी कमजोर है कि ट्रम्प के इशारे पर चलेगी। ये अभी हमने लगातार हम देख रहे हैं महीनों से। तो मुझे लगता है, अब रही बात अरब कंट्रीज की, देखिए अरब कंट्रीज अपना मौज मस्ती में है, मॉल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, पैसा खपा रहे हैं नंबर 2 के लोगों का। वो अमेरिका को नाराज करके बिला वजह की किसी जहमत में नहीं फंसना चाहते। ईरान के एग्जिस्टेंस का सवाल है। अभी जब 2 दिन पहले इजराइल ने ईरान पर हमले किए तो कई लोगों ने कहा कि देखो अब ईरान चुप हो जाएगा। तो मेरी कुछ लोगों से बात, उनका अगर चुप हो जाएगा तो वो समाप्त हो जाएगा। भाई, युद्ध में तो अगर आप बराबरी से नहीं लड़ सकते तो आपको नहीं लड़ना चाहिए, पहले ही हाथ जोड़ लेना चाहिए कि सर हमारे बस का नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ इंडिया अगर किसी तरफ नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हम लोग इसमें फंस जाएंगे और फिर
सनातन सनातन चिल्लाते घूमेंगे और बिला वजह से एक अपने ऊपर एक आर्थिक संकट को बुला लेंगे। लेकिन इस समय जो आज जो हमले किए ईरान ने और जो उनका आयरन डोम इजराइल का तोड़ा, कुछ परसेंट हमारे ड्रोन्स उनके ईरान के सफल हुए, ये बताता है कि आप कैसा भी सफलतम एयर सिस्टम डेवलप कर लें, वो कोई कहीं ना किसी स्तर पर तो वो टूटेगा और उसका नुकसान होगा। कहा गया कि आज मोसाद के मुख्यालय पर हमला कर दिया है और उनको करना चाहिए भाई। आपने अगर उनके कमांडर्स को मार दिया, आपने उनके एटॉमिक प्लेसेस पर अटैक किया, और ये खतरनाक है क्योंकि आप कर रहे एक भी मिसाइल अगर मिस फायर हो करके सीधे उन एटॉमिक जगहों पर ही गिरेगी, तब आप क्या करेंगे? तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, खाली रेडिएशन से मरना शुरू हो जाएंगे। जी।